Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of the chapter number 4, Tribals, Dikkus and the Vision of Golden Age. तो चलिए start करते हैं. हमारा topic है Somewhere Hunters एंड गैदरर्स. अब भाई बहुत इजी सा टॉपिक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. हंटर गैदरर्स, हंटर जो हंटिंग करके खाया करते थे एंड उसे प्रिजर्व करके रखा करते थे फॉर फ्यूचर, एंड गैदरर्स जो वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड हर्ब्स एंड बहुत सारी चीजें जंगलों से कलेक्ट करा करते थे. ठीक है. सो खोंडा लिविंग इन उड़ीसा, हंटर्स एंड गैदरर्स. ठीक है. फ्रूट, मीट, श्रब्स, हर्ब्स, सेल कुसुम एंड लाश टू डाई क्लोथ्स. तो इसका क्या मतलब होता है, एक आप कह सकते हैं ट्राइब था जिसका नाम था खोंडा. ठीक है. जो उड़ीसा में, हम उड़ीसा की बात करिए, उड़ीसा में था. ठीक है. जो थे हंटर्स और गैदरर्स. ठीक है. तो वो क्या क्या लेते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, मीट कलेक्ट करते थे, श्रब्स एंड हर्ब्स जो मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन एंड कुछ ऐसी पत्तियां जो खा सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ पत्तियां हैं और कुछ हर्ब्स हैं. देखिए आप, यहाँ पे लॉन्ग पेपर है, कैलेबर बीन है, जर्सी टी, अल्फा अल्फा गैलेंगल, प्लीजेंस आई. बहुत मतलब ये नाम हमने सुने भी नहीं है कभी. और सेज हो गया यानी कि, और तुलसी हो गया, बेजिल हो गया, नीम के पत्ते हो गए, और भाई बहुत अलग अलग तरीके की तुलसी के पत्ते हो गए, और ऐसे बहुत से पत्ते होते हैं जिसमें से तेल भी एक्सट्रैक्ट करा जाता है. सो नेचर हमें, मतलब अगर हम नेचर में रहने जाएंगे ना, कहते हैं ना टेंटिंग वेंटिंग करने जाते हैं लोग, कैंपिंग करने जाते हैं, सो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेचर सारी बखूबी सारी चीजें हमें अपने सामने लाके रख देती है. नेचर में क्या नहीं मिल सकता है. ठीक है. सो ट्राइबल्स नेचर को बहुत वर्शिप करते थे, क्योंकि भाई उसी से उनका पेट चलता था, उसी से उनका सर्वाइवल था. और हर्ब्स हो गई, जैसे उनको कुछ चोट वोट लग गई तो मेडिसिन लगा ली. सो ये नहीं कि दुकान में जाके बाहर शहरों से जाके ले रहे हैं मेडिसिन, सब कुछ भाई जंगलों में ही था. और कुसुम और पलाश क्या होता है, कुसुम और पलाश देखिए, ये होता है पलाश. ठीक है. ये एक बीज होता है, इसमें से तेल भी निकलता है और कभी कभी इसमें से कलर भी निकलता है जिससे क्लोथ्स डाई होते हैं. ये देखिए, और ये है पलाश. ठीक है. सो कुसुम ये है और पलाश ये है. जो इससे क्या होता है, इससे तेल भी एक्सट्रैक्ट होता है, साथ ही साथ इससे क्लोथ्स भी डाई करे जाते हैं. और क्लोथ्स कैसे, क्लोथ्स वो अपने भी डाई करते थे, साथ ही साथ लोकल मार्केट्स में जाकर भी कुसुम और पलाश को बेचते थे और उससे भी उनका गुजर बसर चलता था. ठीक है. और ये देखिए, कुछ ऐसी तरीके की इनकी पोशाक होती थी भाई, तीर कमान ये सब ये लोग रखते थे. और देखिए यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको जैक फ्रूट मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे सीड्स मिल जाएंगी, फ्लावर्स मिल जाते थे, जो इनके डे टू डे डेली लाइफ में, डेली बेसिस में बहुत काम आते थे. ठीक है. उसके बाद आता है बेगास. ठीक है. सेंट्रल इंडिया में बेगास करके भी ट्राइब कह सकते हैं आप, ये बेगास थे. फॉरेस्ट में रहते थे, लिव्स ऑन फॉरेस्ट, प्रोड्यूस, रिलक्टेंट टू वर्क फॉर अदर्स फॉर डिग्निटी. इसका मतलब ये है कि जो बेगास होते थे वो सेंट्रल इंडिया में रहते थे और वो किसी और के लिए काम नहीं करते थे. एक्चुअली क्या होता था, जो फॉरेस्ट में रहते थे ना, वो लोग कभी कभार इन सारी चीजों से तो गुजर बसर नहीं चलेगा, थोड़े पैसे भी चाहिए होते हैं, आटा वाटा कभी बाहर से खरीदना पड़ा, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो शहरों से भी वो खरीदा करते थे. तो वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स, मीट और ऐसी कुछ चीजें बाहर लोकल मार्केट्स में बेचते थे और उसके एक्सचेंज में अपने मन की चीजें लाया करते थे. और कभी कभार वो फार्मिंग भी करते थे, बाहर शहरों में जाके फार्मिंग कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहा है, कुछ ट्राइबल लोग वहां जाके भी काम करते थे. लेकिन ये जो बेगास थे ना, ये लोग बेगास, इनके डिग्निटी पे बात आ जाती थी. ये लोग कभी भी बाहर जाके किसी के अंडर काम नहीं करते थे, ये सिर्फ अपने लिए जीते थे और सिर्फ जंगल में ही अपना गुजर बसर कर दिया करते थे. ठीक है. उसके बाद आते हैं ट्रेडर्स, हेल्प्स इन ट्रेडिंग, मनी लेंडर्स, चार्जेस हाई इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इसका क्या मतलब होता है, ये समझ लीजिए भाई, दो शत्रु आप कह सकते हैं. जितने भी आदिवासी लोग थे ना, बेचारे लोग, उन दोनों, मतलब ये दोनों जो थे ना, वो शत्रु आप इन्हें उनका कह सकते हैं. कैसे,
जो ट्रेडिंग, मैंने जैसे बताया, वो लोग कभी कभार अपनी जितनी चीजें होती थी, श्रब्स, हर्ब्स, फ्रूट, मीट, ये सारी चीजें ट्रेडिंग भी करा करते थे, ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग भी कर दिया करते थे। और कभी कभार ट्रेडर्स, एक्चुअली ये जो चीजें है ना, ये आपको शहरों में भाई कहीं नहीं मिलेगी। शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, ऊंचे ऊंचे घर है, आपको क्या इतनी खूबसूरत नेचर वाली चीजें वहां मिल जाएगी? नहीं ना। तो क्या करा जाता था, ये नेचर की चीजें भाई ट्रेडर्स उनसे, आदिवासियों से ले लेते थे और भाई उन्हें मार्केट और बाकी जगहों पे 2 से 3 गुने दाम में बढ़ा के उसको बेच दिया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, आदिवासी को वो 2 से 3 रुपए दे दिया करते थे और उसके बदले वो उससे भाई 2 से 3 गुना ज्यादा मार्केट्स में जाके कमाया करते थे। तो एक तरीके से शत्रु ही माने गए, क्योंकि उनको कोई अच्छे पैसे तो देते नहीं थे ये लोग। साथ में आ जाते हैं मनी लेंडर्स, यानी कि जो लोन देते हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स। तो वो क्या करते थे, कभी कभार ट्राइबल लोगों को कुछ खेत का काम, यानी कि कुछ ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी बहुत सी चीजें लगती हैं, तो वो क्या करते थे, वो इन मनी लेंडर से कभी कभार लोन ले लेते थे और जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता था, ठीक है। और इंटरेस्ट लोन से भाई ट्राइबल लोगों को बड़ा लूटते थे ये मनी लेंडर्स, यानी कि मनी लेंडर्स भी इनके एनिमी माने गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी पोशाकें देख लीजिए भाई, बहुत अतरंगी पोशाकें होती थी, बहुत यूनिक होते थे इनके रहन सहन, रहने का सब कुछ तरीका वरीका। सो सम वे हंटर एंड गैदरर्स, कुछ लोग हंटर थे, कुछ लोग गैदरर थे और कुछ लोग अलग अलग तरीके के काम भी करा करते थे, कुछ लोग काम करने से कतराते थे। सो ये सब आपको इस टॉपिक में देखने मिला। बाकी ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।